शहर से बहुत दूर शांतवन नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक झूला लटका हुआ था, लेकिन कोई भी गांव वाला उस झूले पर बैठने की हिम्मत नहीं करता था। सब उसे मनहूस झूला कहते थे। एक रात करण और उसकी पत्नी रीना अपने घर में सो रहे थे। तभी उन्हें खिड़की से किसी के रोने की अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर करण की नींद खुल गई। हे भगवान, ये कौन रो रहा है? लगता है आवाज उसी बरगद के पेड़ की तरफ से आ रही है। रीना, जल्दी उठकर देखो ना, आज फिर से वही रोने की आवाज आ रही है। रीना भी हड़बड़ाकर उठी और बोली, हे भगवान, ये रोने की आवाज तो उसी झूले की तरफ से आ रही है। तुम डरो मत, मैं देखता हूं। करण हिम्मत करके घर की खिड़की की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने बाहर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे उस झूले पर एक औरत दिखाई दी। उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी और वो जोर जोर से रो रही थी। रीना, जल्दी यहां आओ, झूले पर कोई बैठा हुआ है। रीना भी जल्दी से खिड़की की ओर गई और उस औरत को देखने लगी। कहीं ये कोई चुड़ैल तो नहीं जिसने झूले पर अपना कब्जा कर रखा है? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? वो सिर्फ एक औरत है। कितनी जोर जोर से रो रही है और झूला भी झूल रहा है। अब तुम रुको, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। अरे रुको, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया जो खुद मौत के मुंह में जाने के लिए तैयार हो? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी वो औरत अचानक से गायब हो गई। ये सब देखकर वे दोनों डर गए और एक दूसरे को देखने लगे। ये गायब हो गई? मैंने आपसे कहा था ना कि ये कोई आम औरत नहीं है। तुम सही कहती हो रीना, हमारे झूले में जरूर कोई गड़बड़ है, तभी कोई इसके आसपास जाने में भी डरता है। हमें बस अपने घर में ही रहना चाहिए। अगले दिन रीना का भाई निखिल अपनी पत्नी तान्या के साथ शहर से उनके घर आया। अरे निखिल, तुम कब आ गए? तुम्हें अपनी बहन की याद कैसे आ गई? हाँ, तो मैंने सोचा कि कुछ दिन तुम्हारे साथ रहकर आता हूँ। रात होने पर निखिल और तान्या साथ वाले कमरे में सोए, जबकि करण और रीना दूसरे कमरे में सो गए। तान्या, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। तान्या ने सिर हिलाया और अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। कुछ देर बाद तान्या की नजर खिड़की के बाहर उस झूले पर पड़ी। निखिल, इधर आइए, वो देखिए, वह पेड़ के नीचे झूला लगा हुआ है। हमारे शहर में तो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। चलिए ना, मेरा बहुत मन है झूला झूलने का। अरे तान्या रुको, अभी तो रात हो गई है, सुबह होते ही झूला झूलेंगे। लेकिन तान्या झूले को देखती रही। निखिल सुनिए ना, मेरा बहुत मन है। लेकिन निखिल ने तान्या की बात को अनसुना कर दिया और सो गया। फिर तान्या सोचने लगी, ये झूला तो एकदम घर के पीछे ही है, मैं खुद चली जाती हूँ। ये सोचकर तान्या घर से अकेले ही निकल पड़ी और सीधा उस झूले के पास पहुंच गई। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था, ये तो बिल्कुल वैसा ही निकला। आज तो मजा ही आ गया। फिर तान्या झूले पर बैठ गई और झूला झूलने लगी और गाना गाने लगी। हंसती हूँ पर साए हंसे मेरे ही मन में, पैरों की फुसफुसाहट बोले आ जा इस वन में। पंख है पर उड़ा नहीं जैसे कुछ बंधन में, कौन बुला रहा मुझे इस वीरान अमन में। तान्या कुछ देर तक खुशी खुशी झूला झूलती रही। ओह, मजा ही आ गया। अगर इनकी नींद खुल गई तो ये बहुत नाराज हो जाएंगे। फिर जैसे ही वो झूले से उतरने लगी तो उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे पकड़ कर रखा है।
तान्या खुद को झूले से नीचे नहीं उतार पा रही थी। वो बहुत डर गई। अरे कौन है जिसने मुझे पकड़ कर रखा है? वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता है। अरे मैं इस झूले से क्यों नहीं उतर पा रही हूँ? बचाओ बचाओ, कोई है? निखिल, सुनते हो? मेरी मदद करो। तान्या की आवाज सुनकर निखिल की नींद खुल गई। रीना और करण भी उठ गए और भागते हुए निखिल के पास आए। अरे निखिल, ये तो तान्या की आवाज है ना? वो कहाँ है? तभी करण की नजर उस झूले पर पड़ी। उसे तान्या पेड़ के नीचे पड़ी हुई दिखाई दी। हे भगवान, निखिल, ये तान्या वहां झूले के पास कैसे चली गई? फिर वे भागते हुए झूले के पास जाते हैं। उन्हें तान्या वहां बेहोश पड़ी हुई मिलती है। हे भगवान, तुम्हें ये क्या हो गया है? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हे भगवान, अब क्या होगा? फिर वे वापस अपने घर आ जाते हैं। सुबह होने पर तान्या को होश आता है। तान्या, तुम ठीक तो हो ना? आज के बाद कभी उस झूले के पास नहीं जाना है। उस झूले पर किसी चुड़ैल का साया है। ठीक है दीदी, आज के बाद मैं उस झूले के पास कभी नहीं जाऊंगी। फिर रात होने पर सब सो रहे होते हैं। तभी तान्या की नींद खुल जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके पैर उल्टे हो जाते हैं और वो एकदम से निकलकर झूले की तरफ चलती है और झूला झूलने लगती है। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि करण और रीना की नींद खुल जाती है। रीना और करण भागते हुए निखिल के कमरे में आते हैं और तान्या को वहां ना पाकर परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, अभी तान्या कहाँ चली गई? फिर वे सब खिड़की से झांक कर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तान्या झूला झूल रही होती है। अरे ये क्या? तान्या फिर से झूला झूलने चली गई? अरे बेवकूफ निखिल, अपनी पत्नी को संभाल कर नहीं रख सकता क्या? देख, तेरी पत्नी आधी रात को कैसे झूला झूल रही है। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने उसे समझाया था कि उस झूले की तरफ कभी मत जाना। अरे जल्दी चलो, हमें अभी तान्या के पास जाना होगा, कहीं कोई अनर्थ न हो जाए। फिर वे भागकर झूले के पास पहुंच जाते हैं। तान्या, चल जल्दी से झूले से नीचे आ। मैंने कहा था ना कि इस झूले की तरफ नहीं जाना। एक बार में समझ नहीं आता क्या? तभी उनकी नजर उसके आंखों की तरफ पड़ती है। ये तो चुड़ैल बन गई अब तो। अरे मैं तो जीते जी विधवा बन गया। अरे मेरी तान्या तो चुड़ैल बन गई। तभी उन्हें रास्ते में कुछ गांव वाले मिलते हैं। क्या हुआ करण, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? भाई, मेरी पत्नी रीना की बहन तान्या शहर से आई थी और वह उस बरगद के पेड़ के नीचे बने झूले पर झूला झूल गई। उस चुड़ैल ने उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लिया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? चलो हम सब मिलकर अभी वहां चलते हैं। तान्या अभी भी वहां झूला झूल रही है। उस चुड़ैल ने हमारे गांव को बहुत परेशान किया है, जिसकी वजह से कोई भी रात को इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन बस तेरा खेल खत्म करके ही दम लेंगे। चलो भाइयों, आज इस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ना है। भाइयों, हमें इस झूले को इस पेड़ से काटकर अलग करना होगा। फिर कुछ गांव वाले कुल्हाड़ी जैसे औजारों से झूले की रस्सी तोड़ देते हैं। झूला टूटते ही नीचे गिर जाता है और चुड़ैल गुस्से में तान्या के शरीर से बाहर निकल जाती है। ये तुमने सही नहीं किया, अब तुम सब मरोगे। भाई, जल्दी से झूले में आग लगा दो। हो सकता है इस झूले के जलने से ये चुड़ैल भी मर जाए। एक गांव वाला उस झूले को आग के हवाले कर देता है। उस झूले में आग लगते ही चुड़ैल तड़पने लगती है और कुछ ही देर में जलने लगती है। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे मैं फिर से वापस आऊंगी। फिर देखते ही देखते चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और गांव वालों को अभागिन झूला से छुटकारा मिल जाता है।